जो लोग ऑयल नहीं खाते हैं इस तरह से दही बड़े बनाइए और होली पे आप इंजॉय कीजिए। फ्रेंड, ये होली स्पेशल रेसिपी है, इसके बिना होली अधूरी है। तो फ्रेंड, आप इस होली पे इस तरह की मेरी रेसिपी को देखिए और आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड, कितनी सॉफ्ट और स्मूथ दही बड़े बनी है। देखिए दोनों दही बड़े बहुत ही टेस्टी बनी है। ये मेरी 2 कटोरी उड़द दाल है। मैं इसे अच्छी तरह से 3-4 बार धो ली हूँ। इसमें जो पाउडर रहती है अच्छी तरह से निकल जानी चाहिए, तो इसे अच्छी तरह से धो लीजिएगा। और धोने के बाद आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं या फिर आप 6-7 घंटे के लिए दिन में भी भिगो करके रख सकते हैं। तो देखिए मैं दिन में ही 6-7 घंटे के लिए इसे भिगो ली हूँ और ये अच्छी तरह से फूल चुकी है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से मैश करके अच्छी तरह से फूल चुकी है। ये सारी दाल को अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी। तो पेस्ट बनाने के लिए मैं इस तरह से मिक्सर जार ली हूँ और इसे इस तरह से पानी से छान करके आप मिक्सर जार में डाल करके बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कीजिएगा। तो पेस्ट देखिए मैं बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाई हूँ। और जब इसमें पीसने में दिक्कत हो तो आप इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, 2-3 आइस क्यूब डाल दीजिए। या फिर आपके पास आइस क्यूब नहीं है तो आप चिल्ड वाटर भी इसमें डाल सकते हैं। और चिल्ड वाटर डालने के बाद देखिए इस तरह से बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाइएगा, जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी पानी में भी डालकर दिखा रही हूँ। इस तरह से बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाने से क्या होती है ना, ये पेस्ट भी हल्की हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड, मैं सारे दाल को इस तरह से पेस्ट बना करके ले ली हूँ और अपने हाथों को थोड़ा इस तरह से भिगा लीजिए। भिगाने के बाद थोड़ी सी हाथों से भी आप इस तरह से फेंट लीजिए। जब आप अपने हाथों से इस तरह से फेंटिएगा तो अच्छी फॉर्मेट हो जाएगी और ये बहुत ही हल्की सॉफ्ट और बड़े बन करके तैयार होगी। और इसे जब भी फेंटे तो एक ही डायरेक्शन में इसी तरह से फेंटे। तो देखिए कितनी हल्की स्मूथ दिख रही है पेस्ट। मैं आपको थोड़े से पानी में डाल करके इस तरह से दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही हल्की हुई है और ये पानी के ऊपर तैर रही है। तो समझिए आपकी पेस्ट बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है बड़े बनाने के लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1/4 चम्मच हींग। अगर आपकी हींग ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप 2 चुटकी ही डाल सकते हैं, और 1 चम्मच नमक। अब मैं इन सारी चीज़ों को डाल करके अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। सॉरी फ्रेंड, मैं आपको अदरक दिखाने भूल गई थी। अच्छी फ्लेवर देने के लिए आप इस तरह से थोड़ी सी अदरक ले लीजिए और अदरक को इस तरह से ग्रेट करके इसमें मिला दीजिए। इन सारी चीज़ों को डालने से बड़े बहुत ही टेस्टी बनती है। अब सारी चीज़ों डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो फ्रेंड, दही भल्ले की मैं इस तरह से बड़े बनाने के लिए अपा चढ़ा दी हूँ गैस पे। अब मैं इसमें हल्की सी बस तेल से ग्रीस करूँगी। अब मैं इस तरह से चम्मच से पेस्ट को अप्पे में डाल दे रही हूँ। तो अप्पे में मैं देखिए सारे पेस्ट को इस तरह से डाल दी हूँ बड़े बनने के लिए। अब मैं इसे ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो करके ही रखिएगा, स्लो फ्लेम पर ही इसे पकने दीजिए। थोड़ी देर बाद मैं ढक्कन हटा करके चेक कर रही हूँ तो देखिए अंदर से बड़े पकी हुई नज़र आ रही है। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी और तेल ग्रीस कर दे रही हूँ। इसी तरह से मैं सारे बड़े को पलट दे रही हूँ। तो सारे बड़े को देखिए मैं दूसरी ओर पलट दी हूँ। पलट करके मैं इसे भी थोड़ी सी देर के लिए मैं ढक करके छोड़ देती हूँ। कुछ देर बाद मैं ढक्कन हटा करके चेक कर लेती हूँ। देखिए मेरी बड़े बहुत अच्छी तरह से बन गई है। देखिए दोनों साइड से बहुत ही अच्छी पकी है। देखिए कितनी सॉफ्ट बड़े बनी है। अब मैं इसे दूसरे प्लेट पर निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड, बिना तेल में तले हुए मैं एक तरह के अप्पे में बना करके दिखाई हूँ और दूसरी तरह के मैं देखिए बिना तेल में तले हुए मैं इडली मेकर में बना करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं इस तरह से इडली मेकर ले ली हूँ और इसमें भी हल्की सी बस ऑयल इस तरह से ग्रीस कर देती हूँ। और ग्रीस करने के बाद आप इसे बैटर को 1 चम्मच बस इस तरह से डाल दीजिए। सारे साँचे में इसी तरह से मैं बैटर को डाल करके और इसे स्टीम होने के लिए मैं चढ़ा दूंगी। तो फ्रेंड देखिए मैं गैस पे पानी पहले से चढ़ा दी हूँ और पानी में भी बॉयल आ गई है।
अब मैं ये इडली मेकर इसमें डाल देती हूँ और इसे ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखिएगा ताकि अच्छी तरह से आपकी बड़े पक सके। तो बड़े को भिगोने के लिए देखिए मैं हल्की सी गर्म पानी ली हूँ। हल्के गर्म पानी में ही मैं बड़े को भिगोती हूँ। अगर आप बड़े में नमक नहीं डालें तो आप पानी में भी डाल सकते हैं, हींग डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं। और अगर आप बड़े में डाल चुके हैं तो पानी में आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मैं आपको एक बड़े इस तरह से तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी बड़े बनी है और बहुत ही सॉफ्ट। इसमें जाली देखिए कितनी अच्छी जाली हुई है। तो आप इस तरह से अप्पे में भी बिना तेल के बड़े बना सकते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है देखिए, और अंदर तक बहुत ही अच्छी तरह से पक गई है। तो अब मैं इन सारे बड़े को मैं पानी में डाल देती हूँ और इसे कुछ देर के लिए ढक करके साइड में छोड़ देती हूँ ताकि बड़े अच्छी तरह से पानी में फूल जाएगी। अब मैं स्टीम की हुई बड़े को चेक कर लेती हूँ। तो देखिए स्टीम की हुई बड़े भी अच्छी तरह से पक गई है। देखिए बिल्कुल भी इसमें नहीं लगी है। अब मैं इसे गैस ऑफ करके मैं निकाल लेती हूँ और इसे ठंडा करके मैं प्लेट पर रख लेती हूँ। देखिए इडली मेकर में ठंडे होने के बाद मैं सारे बड़े को इस तरह से मैं निकाल ली हूँ और ये भी देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो ये स्टीम की हुई बड़े बन करके तैयार हो गई है। अब मैं आपको दही बड़े भी सजा करके दिखाती हूँ कि किस तरह से दही बड़े आपको सजा करके तैयार करनी है। अब मैं एक बड़े से बाउल ली हूँ। बड़े से बाउल में मैं इसमें दही डाल देती हूँ और दही को अच्छी तरह से फेंट लीजिए। फेंट करके इसे स्मूथ कर लीजिए। देखिए मैं अच्छी तरह से फेंट करके स्मूथ कर ली हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर करके शुगर पाउडर डाल देती हूँ और इसे भी अच्छी तरह से दही में मिला करके फेंट ले रही हूँ। तो दही फेंटने के बाद मैं देखिए स्टीम की हुई जो बड़े हैं इसे मैं डाल देती हूँ दही में, और ये जो मैं अप्पे में बनाई हूँ इसे भी मैं दही में डाल दे रही हूँ। तो इसे अच्छी तरह से पानी इसकी इस तरह से दबा के निकाल लीजिए। पानी में इसे डालने से और भी ये सॉफ्ट हो जाती है। इस तरह से दही के अंदर डाल करके इसे मिला दीजिए। अब मैं आपको दही बड़े सर्व करके दिखा रही हूँ। तो दही बड़े को सर्व करने के लिए मैं 2 इस तरह से प्लेट रखी हूँ। एक प्लेट में मैं अप्पे में जो बनाई हूँ वो वाले दही बड़े सर्व कर रही हूँ और एक जो मैं स्टीम करके बनाई हूँ वो सर्व कर रही हूँ। अब थोड़ी सी काला नमक इसमें डाल दीजिए, इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। और फ्रेंड दही बड़े के साथ खाने के लिए मैं 2 तरह की चटनी बनाई हूँ। एक हरी चटनी धनिया और पुदीने की और दूसरी गुड़ और इमली की चटनी बनाई हूँ, खट्टी मीठी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है दही बड़े के साथ। और इस चटनी की रेसिपी मैं अपने वीडियो में डाली हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल पे जा करके खोल करके आप इस रेसिपी को देख सकते हैं। तो आइए दही बड़े में मैं हरी चटनी डाल रही हूँ। अब मैं लाल चटनी डाल रही हूँ दही बड़े के ऊपर। इसके ऊपर थोड़ी सी बेसन की सेव डाल देती हूँ। तो ये मेरी बिना ऑयल वाली 2 तरह की दही बड़े बनकर के तैयार हो गई है। जो लोग ऑयल नहीं खाते हैं इस तरह से दही बड़े बनाइए और होली पे आप इंजॉय कीजिए। फ्रेंड ये होली स्पेशल रेसिपी है, इसके बिना होली अधूरी है। तो फ्रेंड आप इस होली पे इस तरह की मेरी रेसिपी को देखिए और आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी। इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ऑयल फ्री दही बड़े कैसी लगी खाने में।